नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे राजस्थान की तरफ। आप सब जानते हैं राजस्थान में फिलहाल माहौल क्या है। अगर हम राजस्थान कांग्रेस को छोड़ भी दे तो भी शांति भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी 2023 के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये सवाल उठ रहा है और पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब वसुंधरा राजे को फ्रंट पर लाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरे। वो वसुंधरा राजे जो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि राजस्थान में जब लोकसभा की सीटें भाजपा के पक्ष में आती हैं या विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की सरकार बनती है तो वो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं बनती। वो सरकार किसी एक शख्स की लहर के चलते नहीं बनती बल्कि कार्यकर्ताओं के समर्थन से बनती है, उनके काम से बनती है। तो वसुंधरा राजे बीते करीब 8 महीनों में एक्टिव हो गई हैं। वसुंधरा पार्टी के सामने अपनी मांग को रख चुकी हैं और पार्टी वसुंधरा राजे के खिलाफ फैसला भी ले चुकी है। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा साफ कर चुके हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, किसी और नेता के चेहरे पर नहीं। जैसे ही जेपी नड्डा ने ये बात कही, वसुंधरा राजे के समर्थकों को बड़ा झटका लगा। अब सवाल ये उठता है कि वसुंधरा जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी एक वक्त पर रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा उनका दबदबा है, तो आखिर पार्टी एकाएक उनके खिलाफ क्यों हो गई है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 1 साल पहले अमित शाह के जयपुर दौरे पर नजर डालनी होगी। करीब 1 साल पहले जब अमित शाह जयपुर पहुंचे थे और जयपुर में उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद वसुंधरा राजे को सीधे साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ बता चुके थे कि कोई भी अपने आप को खुद दावेदार बताना बंद करे, क्योंकि पार्टी जानती है पार्टी को किसके पक्ष में फैसले लेने हैं। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में अमित शाह का वसुंधरा राजे पर कड़ा फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया और वसुंधरा राजे के खिलाफ उनके सपनों को तोड़ते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो जानकारियां आपको जानने को मिलेंगी। सुनिए जरा। राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर आज जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से वसुंधरा राजे के खिलाफ जेपी नड्डा अपना फैसला सुना चुके हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के इस कदर खिलाफ क्यों हो गई है। खैर, आपको बता दें, बीजेपी ने वसुंधरा राजे की तमाम कोशिशों के बावजूद इस बार का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने का फैसला किया है। वसुंधरा राजे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आज जो स्थिति है वो आज की नहीं है, बल्कि पिछले साल ही राजस्थान में अमित शाह वसुंधरा राजे के खिलाफ अपना फैसला सुना चुके थे। जी हाँ, 2021 में जब अमित शाह गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर ध्यान दे रहे थे, दौरे के लिए जयपुर पहुंचे थे, तब ही वसुंधरा राजे को अल्टीमेटम दे चुके थे। दरअसल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और यहां पर उन्होंने संबोधन में साफ कह दिया था कि पार्टी में आपसी झगड़ा नहीं चलेगा। अमित शाह ने वसुंधरा राजे को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सामूहिक होकर एक इकाई के तौर पर चुनाव लड़ना है। किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने से बचना है। अमित शाह ने ये भी कह दिया था, व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन महत्वपूर्ण है। जो संगठन के साथ चलते हैं उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अमित शाह यहां वसुंधरा राजे को भैरों सिंह शेखावत का उदाहरण देते हैं और समझाते हैं। भैरों सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, पार्टी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अमित शाह का बयान वसुंधरा राजे को लेकर गुटबाजी कर रहे लोगों के लिए चेतावनी माना जा रहा था। पार्टी के भीतर वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार दबाव बना रहे थे।
वसुंधरा के समर्थक चाहते थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार वसुंधरा बने और वसुंधरा को भाजपा सीएम उम्मीदवार घोषित करे। राजे समर्थकों ने वसुंधरा समर्थक मंच भी बनाया था। साथ ही इस मंच के जरिए पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन अमित शाह ने यहां साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी चुनाव सीधे सीधे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। आपको बता दें, सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे राजस्थान में ये दोनों ही हैं जो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ भाजपा की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। और अब इन सबसे हटकर अमित शाह के इस बयान को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फैसला आज भले ही हुआ हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने वसुंधरा राजे को पिछले साल ही सच्चाई का आईना दिखा दिया था।